नमस्कार। आपका चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एग्जाम्पल नंबर 10 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या है? आ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। पूछ रहा है कि ये कैपेसिटर है, 900 सी की जो वैल्यू है वो दी गई है 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को जब आप फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। और V की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट। और आपको बताना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। अगर आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तीन फॉर्मूले हम लोगों ने डेराइव किए हैं। हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C इज इक्वल्स टू हाफ QV। ये अगर आप सर्च करेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या नाम है टॉपिक का? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये तीनों फॉर्मूले कैसे आए हैं वो डेराइव किया है। बेसिकली एक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है। ये जो एक फॉर्मूला हमने डेराइव किया, मान लीजिए ये, तो बाकी तीनों हमने, ये CV है और मुझे इस बार क्या है कि V ऑब्सोल्यूट करना है, तो मैंने V इज इक्वल्स टू QC इस फॉर्मूले में रखा, तो ये वैल्यू आई। मुझे यहाँ से V ऑब्सोल्यूट करना है तो मैंने V इज इक्वल्स टू Q बाई C रखा, तो ये वैल्यू आई। और ये वाला फॉर्मूला हमने डेराइव किया है इस टॉपिक के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। नहीं पढ़ा है तो मेरे छोटे भाई पढ़ लीजिएगा, वरना ये फॉर्मूला भी याद आपको रहने वाला नहीं है। ठीक। ये था क्या? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला। आपके पास C की वैल्यू है, आपके पास V की वैल्यू है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 C की वैल्यू क्या है? 900 10 की पावर -12 इंटू V की वैल्यू क्या है? 100 वोल्ट। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 9 10 की पावर -12, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, तो ये आएगा 4.5। 10 की पावर यहाँ से कितनी आई है? 2 to 4 माइनस के 8। क्लियर? लेकिन इसमें आपने एक गड़बड़ की है, यहाँ पर V जो है ना, V स्क्वायर है, 100 इंटू 100, तो यहाँ पे ये 4 होगा। 4 और 2 6 और 6 माइनस के 6, ये वैल्यू किसकी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्या होती है यूनिट? जूल। हाफ CV स्क्वायर, V की वैल्यू क्या है? 100 इंटू 100, तो 10 की पावर 2, 2 4 और 2 6, 4 10 की यहाँ से और 2 यहाँ से, माइनस के 12, तो 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6 जूल। सिंपल फॉर्मूले से आपने ये निकाल दिया है, लेकिन आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको कोई एक फॉर्मूला भी याद है तो आप बाकी फॉर्मूले इसकी हेल्प से बना सकते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट आपको इसका जो सेकंड पार्ट में बोला है इसने, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। चलो पहले आपको बता देता हूं मैं यही क्या, कि कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। देखो इसने क्या कहा है कि ये तो कैपेसिटर पहले से था, इसने कहा है कि बैटरी हटा दो और यहां पर भी सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दो। ठीक है। मतलब ये भी 900 पिकोफैरेड का है और ये भी 900 पिकोफैरेड का है। अब इसने पूछा है कि ये करने के बाद अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होगी सिस्टम में वो कितनी होगी। ठीक है, ये इसने पूछा है। देखो इसके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए
कि t इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि जब तक ये कनेक्ट तो हमने कर दिया है लेकिन ये की है कोई, ठीक है, और ये की हमने कनेक्ट नहीं किया, जब तक मैं इस की को कनेक्ट नहीं करूंगा ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ये की कनेक्ट नहीं है, जब तक ये की कनेक्ट नहीं होगी तो जो चार्ज इस पर Q स्टोर्ड था, ठीक है, जो चार्ज इस पर Q स्टोर्ड था, Q जो स्टोर्ड चार्ज था C1 कैपेसिटर पर वो तो Q रहेगा और जो पोटेंशियल था V वो V रहेगा। लेकिन जैसे ही ये की कनेक्ट होगी तो जो ये कैपेसिटर है इस पर चार्ज ज्यादा है और इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। बात समझो, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर में चार्ज इक्वल ना हो जाए। इक्वल क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो इक्वल कैपेसिटेंस का है। अगर कैपेसिटेंस अलग होता तो जितनी इस कैपेसिटर की औकात होती या जितना इसका कैपेसिटेंस होता ये उतना ही तो चार्ज स्टोर कर पाता, फिर इक्वल नहीं कर पाता। मान लीजिए ये और छोटा होता तो फिर ये कहां से स्टोर कर लेता इसके बराबर Q, तो कम करता। तो क्योंकि कैपेसिटर दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो सेम है। जब दोनों की कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की सेम है तो चार्ज जो मेरा पहले वाला कैपेसिटर था C1 उससे तब तक फ्लो होगा जब तक कि जब तक कि दूसरे वाले कैपेसिटर में और पहले वाले कैपेसिटर में दोनों में चार्ज बराबर ना हो जाए। टी फाइनल पॉइंट पे है तो Q डैश में वैल्यू लिख रहा हूं। Q डैश क्या है? नया चार्ज। वो क्या होगा? Q/2। क्यों? क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस कैपेसिटर का इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो चार्ज Q/2 नहीं होता, फिर जितना इसका कैपेसिटेंस होता उतना ही चार्ज आता। और V की जो वैल्यू है, अब V हो चुका है V डैश, वो वैल्यू क्या है? V/2। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो भी आधा आधा बटा, ये मैं प्रूफ कर दूंगा आपको कैसे आधा बटा है अभी, ठीक। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस बराबर है तो Q फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों में चार्ज इक्वल नहीं हो जाएगा। देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, C1 C2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 900 पिको फैरड, जिसको आप फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -12 फैरड, ठीक है। और Q डैश की वैल्यू मतलब कनेक्ट होने के बाद Q डैश की वैल्यू क्या है? Q/2। तो आप इस वाले फॉर्मूले को V इज इक्वल्स टू क्या या C इज इक्वल्स टू क्या करते हैं? Q/V। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या होगी? CV। Q की वैल्यू कैपेसिटर जो का बनता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसका कैपेसिटेंस निश्चित हो जाता है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस Q या V पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर और कैपेसिटर की डायमेंशन पर। ये बात हम लोग जान चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक। तो C हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे ही कैपेसिटर बना उसी दिन से उसी पल से उसका कैपेसिटेंस निश्चित होता है। और V क्या है भाई? V भी चेंज हुआ जब Q डैश हुआ तो ये V डैश हुआ, और यहाँ पर Q की वैल्यू CV/2, C से C कट जाएगा और V डैश की वैल्यू भी क्या आएगी? V/2। V डैश क्या है? सर्किट कंप्लीट होने के बाद, यानी कि सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगने के बाद पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे? इन दोनों कैपेसिटर्स में। और इन दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज क्या है? Q/2। जो पहले Q था वो अब Q/2 हो गया है और जो पहले पोटेंशियल था वो भी दोनों पर आधा आधा हो गया है। अब फॉर्मूला जो है आपने इधर आओ, ये वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास वैल्यू किस किस की है? Q की और V की। लेकिन यहाँ तो मेरे पास C और V है, तो मैं जब यहाँ पर निकलूंगा C इज इक्वल्स टू Q/V, तो मुझे C को हटा के Q और V के फॉर्म में यही फॉर्मूला चाहिए। भाई मैं तो C को हटाऊंगा ना, क्योंकि C तो मेरे पास कांस्टेंट है, C की मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं Q और V पे काम करूंगा। मैं Q और V को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी अब इस सिस्टम की निकालूंगा।
तो मैं c की जगह पे क्या रख दूंगा, q बाई v। तो जब मैं इस फॉर्मूले में c की जगह पे q बाई v रखूंगा, यहाँ पर v स्क्वायर है, ये से कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, हाफ qv। ये वैल्यू मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, लेकिन आपको बताने के लिए किस तरह से ये वैल्यूज हमने डेराइव की। अगर मुझे एक वैल्यू पता है तो u की जो वैल्यू है वो है हाफ qp। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी में कब निकाल रहा हूं, कनेक्ट होने के बाद। तो नया चार्ज और नया पोटेंशियल, डैश से मैंने यहां पे डिनोट किया है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है एक कैपेसिटर की, और मेरे पास सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर कितने हैं, दो कैपेसिटर हैं। ये बात तो क्लियर है। तो जब मेरे पास दो कैपेसिटर हैं तो मुझको इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूं या प्लस के सी के ऐड करूं। दोनों कैपेसिटर्स के अलग अलग जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, मेरी बात वापस सुनो, पोटेंशियल जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो किसी भी कैपेसिटर के अगेंस्ट हो रही है। तो जब दो कैपेसिटर है और दोनों में सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, Q डैश V डैश। Q डैश की वैल्यू रख दूं, क्या है, Q बाई 2। V डैश की वैल्यू क्या है, V बाई 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आई वैल्यू, QV बाई 4। ये किसकी वैल्यू आई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है जो इस सिस्टम में है। ठीक, अब समस्या क्या है, मेरे पास V की वैल्यू तो है 100 वोल्ट, और मेरे पास C की वैल्यू भी है 900 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड। अब मुझे C और V में चाहिए, और यहां आ गया है Q और V। तो C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, Q बाई V। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां से Q को ऑब्सोल्यूट करना है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, CV। तो मैं जब यहाँ पे Q की वैल्यू CV रखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी CV बाई 4। ये बात समझ में आ रही है ना, कैसे चेंज हो रहा है, जो मेरे पास क्वांटिटी है उसी के हिसाब से मैं फॉर्मूले को चेंज कर ले रहा हूं। C की वैल्यू क्या है, 900 10 की पावर माइनस के 12। V स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 बाई 4। तो ये क्या वैल्यू आई, 9/4 10 की पावर माइनस के 12 प्लस 2 4 6। इसको आप करेंगे तो 4 2 जा 8, उसके बाद बचा 1, 4 2 जा फिर 8 और 2 बचा, 4 5 जा 20, 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6। ये पोटेंशियल एनर्जी आई कब, जब आपने दो कैपेसिटर्स को सेम कैपेसिटेंस वालों को ऐड कर दिया बैटरी को निकाल के। क्या ये बात समझ में आई। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसमें हल्का सा कंफ्यूजन हुआ है, आपके दिमाग पे जोर पड़ा है चीजों को समझने में, तो इसका मतलब है कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, थ्योरी पढ़ो। आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी थ्योरी मिल जाएगी, जिस टॉपिक का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बाय ट्रस्ट फिजिक्स। यूट्यूब पे सर्च करो, आपको थ्योरी मिल जाएगी, वहां से आपको समझ में आएगी ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, किस तरह से डेराइव हुए हैं। थ्योरी पढ़ोगे तभी एग्जांपल्स अच्छे से सोल्व होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।